हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझना है आपने। और मैक्सिमम क्वेश्चन उम्मीद है इस बार के फाइनल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझना है आपने, जितने भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फर्स्ट, 10th क्लास मैथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, HCF ऑफ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इज। यहां पे आपको क्या निकालना है इनका HCF। तो पहले हम फैक्टर देखेंगे 3 एंड 5। इधर भी क्या है 3 एंड 5। तो 3 और 5 दोनों नंबर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में। HCF के लिए आपको क्या करना है बच्चों, जो इनकी छोटी पावर है, जैसे यहां पे 3 की पावर क्या है 3 और यहां पे 3 की पावर 4। तो हमें क्या करना है, छोटी पावर को लिखना है 3 की पावर 3। और 5 की पावर यहां कितना है बच्चों 4 और यहां पे कितना है 2। तो हम क्या करेंगे 5 की जो स्मॉलेस्ट पावर है कौन सी है 2, तो यहां की 5 की पावर 2। तो आपका जो HCF है बच्चों वो क्या आया है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। और अगर आपको एलसीएम निकालना हो बच्चों तो इन्हीं दोनों फैक्टरों को लिखेंगे और हाईएस्ट पावर को उठाएंगे। जैसे 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4 और 2 में से किसको लेंगे 5 की पावर 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम और ये क्या हो जाएगा आपके पास HCF। ठीक है। इसी तरीके से अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, a इक्वल है एक्स वाई स्क्वेयर के और b इक्वल है एक्स क्यूब वाई की पावर 5 वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर तो पता होगा बच्चों आपको क्या होता है, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल पर आता है। ठीक है, जिसके पास कोई भी फैक्टर नहीं होता 1 के सिवा। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम ए और बी का। तो यहां पे भी दोनों अगर हम फैक्टर की बात करें एक्स वाई और एक्स वाई है आपके पास। तो जब हम एलसीएम की बात करते हैं, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो हमें दोनों की क्या करनी है एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर को उठाना है। यहां पे एक्स की पावर क्या है 1 और यहां पे एक्स की पावर क्या है 3। तो हम क्या करेंगे हाईएस्ट पावर 3 को लेके चलेंगे। ठीक है, और y की पावर यहां कितना है 2 और यहां पे कितना है 5। तो हम क्या करेंगे हाईएस्ट पावर 5 को लेके चलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो जो ये नंबर है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा 16, 24, बोथ 16 और 24 या नन ऑफ दीज या किसी से भी नहीं। तो देखते हैं हमें क्या करना है बेटा 25 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2। यहां पे हमने क्या किया पुट किया n को 1। ठीक है, तो जब हम n को 1 पुट करेंगे तो 25 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2, यहां पे एक आइडेंटिटी का यूज होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। क्या होता है एक बार इनके बीच में प्लस का साइन और एक बार इनके बीच में माइनस का साइन। तो यहां क्या करेंगे हम 25 प्लस 9 एंड 25 माइनस 9। ठीक है, तो 25 में 9 ऐड किया 34 और 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16। तो ये दोनों ही नंबर हैं जो हमारे डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो 16 एंड 34 बोथ आर द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द HCF 2520 6600 इज इक्वल 40 एंड एलसीएम इज इक्वल टू इन्हीं दोनों नंबरों का 252 मल्टीप्लाई के, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो यहां पे जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए आपके पास बेटा एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे दोनों नंबर कितने हैं 2520 मल्टीप्लाई 6600 और एलसीएम और HCF कितना है आपके पास, एलसीएम है आपके पास 252 मल्टीप्लाई में के मल्टीप्लाई में HCF कितना है आपके पास 40। तो यहां पे आ जाएगा 40। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों नंबर इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम इन्हें क्या करेंगे दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये दोनों नंबर कहां जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे। यहां पे 252 मल्टीप्लाई 40, एक जीरो से एक जीरो
कैंसल, और इस कंप्लीट नंबर से ये कंप्लीट नंबर कैंसल। ठीक है, तो हमारे पास 4 से अब इसको करेंगे डिवाइड, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20 एंड 0। तो यहां पे 1650 ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, के की। तो यहां पे जो ए ऑप्शन होगा वो होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ HCF ऑफ 144 and 180 is expressed in the form 13m minus 3 then m is, तो यहां पे हमारा जो m है वो क्या होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था लास्ट क्वेश्चन में, वही सेम फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो समझते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हम दोनों नंबरों को लेकर चलते हैं, जो हमारे दोनों नंबर हैं 144 मल्टीप्लाई 180, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर किसके इक्वल होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, लेकिन हमें यहां पे क्या निकालना है, सिर्फ एचसीएफ। तो हम इन दोनों नंबरों का क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। 144 के फैक्टर देखते हैं। 2 से करेंगे कितना आएगा 72, अगेन 2 पे करेंगे 36, अगेन 2 पे किया कितना आया 18, अगेन 2 पे करेंगे 9, अगेन 3 पे करेंगे 3 एंड 3 पे करेंगे 1। ठीक है, इसी तरीके से हम 180 को करेंगे। 180 को 2 से करेंगे, यहां कितना आएगा 90, अगेन 2 पे किया कितना आया 45, उसके बाद 3 पे किया कितना आएगा 15, अगेन 3 पे किया कितना आया 5, और 5 पे करेंगे तो 1। तो यहां हमारे पास 144 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 180 के करेंगे फैक्टर तो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक 2 तो ये कॉमन आ गया, एक और 2 कॉमन आ गया, और एक 3 कॉमन आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 12। तो हमारा जो एचसीएफ आया है दोनों नंबरों का क्या आया है 12, और जो एचसीएफ हमारा वो इक्वल दे रखा है 13m माइनस 3। ठीक है, तो 13m माइनस 3 के इक्वल हम इसे रखेंगे, -3 उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 12 प्लस 3। ठीक है, तो यहां पे कितना आया हमारे पास 15, 13m, सॉरी यहां पे ये 5 है तो 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा हमारे पास 12 प्लस 5 17। तो यहां बच्चों हमारा एक और कॉमन जो फैक्टर था 3, एक और कॉमन फैक्टर आ रहा था, तो मल्टीप्लाई 3, यहां पे कितना आएगा बच्चों 36। ठीक है, तो यहां 12 ना पुट करके हम क्या पुट करेंगे 36। यहां पे इसको फिर से करते हैं एक बार, 13m माइनस 3 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 13m माइनस का 3 उधर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 13m किसके इक्वल आया 39 के, तो m आ गया आपके पास 39 डिवाइड में 13, कट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 3 के। तो यहां पे जो ऑप्शन में सी ऑप्शन है 3 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, 3 bells ring at intervals of 48, 60 and 72 minutes. If they start ringing together, after how much time will they ring next together? तो अगर ये तीनों की तीनों ही बेल एक साथ रिंग करती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब रिंग करेगी। तो जो फर्स्ट वाली है वो आपकी 48 मिनट के बाद रिंग करेगी, नेक्स्ट 60 मिनट के बाद रिंग करेगी, और नेक्स्ट 72 मिनट के बाद रिंग करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो 48 का हमने एलसीएम किया, 2 से करेंगे 24, 2 पे किया 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे 1। इसी तरीके से हमने 60 का किया, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5 एंड 5 से किया 1। अगेन 72 का करेंगे, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3 एंड 3 से किया 1। उसके बाद इन तीनों नंबरों के फैक्टर हमने नोट डाउन कर लिए हैं। एक तो 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास इधर से, एक और 2 कॉमन आ रहा है, और एक हमारा 3 कॉमन आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और जो रेस्ट जितने भी नंबर रह गए हैं उन सब की भी मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो 2
टू टाइम्स, इधर से एक 5 और लास्ट से एक 3 रह गया हमारे पास। तो अगर हम इन नंबरों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 5 जा 240, 240 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मिनट्स। तो 720 मिनट्स के बाद वो फिर से एक साथ रिंग करेंगी। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज। तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए और लिस्ट प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो आपके पास जो लिस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या होता है बच्चों? गुड, 4। और लिस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, लिस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो वो आपका क्या होता है? 2। तो इन दोनों के ही हम फैक्टर कर लेते हैं। 4 के करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 का तो फैक्टर क्या होगा? 2 ही होगा। तो हमें इसके लिए क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशो। अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो वो आएगा 4, और अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो वो आता है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ का रेशो 4:2। ठीक है, 2 पे कट हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2:1। ठीक है, तो आपका जो बी है वो क्या हो गया? राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन है आपके पास। द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज। तो सबसे पहली बात आ गई यहां पे कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव का तो आपको मतलब पता होगा बच्चों, जो एक कॉन्जिक्यूटिव है इसका क्या मतलब होता है? लगातार, जो लगातार नंबर आए, और साथ ही साथ पॉजिटिव इंटीजर भी होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं बेटा जो कि लगातार आ रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूं 1 2, या फिर 2 3, या फिर कोई भी इसी तरीके का नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम 2 लगातार नंबर लेते हैं ना बेटा, तो उसमें हमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा कभी भी। तो यहां पे जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1। तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो किस तरीके से आपको करना है, इसके लिए आपको सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द 2 नंबर हुज सम इज 135 and their HCF is 27. If their LCM is 162, then what will be the larger number? देखो क्या बोला उसने? 2 नंबर का सम। ठीक है, मैं 2 नंबर मान लेता हूं, A एंड B। ठीक है, तो A और B मैंने 2 नंबर लिए। अब इनका जो सम है वो किसके इक्वल है? 135 के। ठीक है, अगर मैं यहां से B की वैल्यू निकाल लूं तो वो क्या आएगी? 135 माइनस A। ठीक है, अब यहां पे हमें एक नंबर मिल गया ये, और एक नंबर क्या है हमारे पास? A। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा उसने कि एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वही एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, और इधर प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, एक नंबर A है और सेकंड नंबर B है, और B हमने अभी निकाला वो कितना है? 135 माइनस A। एलसीएम हमारे पास कितना है? 162 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 27, और इधर A मल्टीप्लाई में 135 माइनस A। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहां से A की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब यहां से आप A की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका आएगा A 78 के इक्वल। ठीक है, तो 78 आपको A मिल गया है, तो यहां पे B भी निकाल सकते हैं आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करके। A 78 प्लस B इज इक्वल टू 135। तो यहां से B किसके इक्वल आ जाएगा? 135 माइनस 78। तो यहां पे कितना आएगा आपके पास? 57 माइनस करके। ठीक है, तो आपको दोनों नंबर मिल गए, एक नंबर 78 है और एक नंबर 57 है। तो इसमें से जो लार्जर नंबर है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। तो यहां पे लार्जर नंबर क्या है? 78। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या हो गया आपका? राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 2 या 3 नंबर में आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले आती है प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसमें क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है,
तो ये आपको पूरी लाइन लिखनी होगी। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब प्रूव करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल किस तरीके से दे सकते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, कोई भी हम कंपोजिट नंबर लेंगे। कंपोजिट नंबर आपको पता है जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, जो किसी दूसरे की टेबल पे भी डिवाइड हो जाए। तो हम लेके चलते हैं, मान लो हमने कोई 16 लिया। ठीक है, तो 16 के हम फैक्टर करते हैं। 2 पे किया 8, 2 पे करेंगे 4, 2 पे करेंगे 2 एंड 2 पे करेंगे 1। तो 16 के जो आपके फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहां पे चारों नंबर को देखो कि चारों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, चारों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर। तो एक जो कंपोजिट नंबर है, इसने क्या बोला यहां पे, जो कंपोजिट नंबर है कैन बी रिटर्न, हम उसे लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आती है तो आप उसको इजीली अब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, कि जो 4 की पावर n है वो क्या उसकी लास्ट डिजिट n 0 हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं बेटा, जो n पावर है इसको रिप्लेस कर रहे हैं एक बार n को 1 से। 4 की पावर 1 फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। n को जब हमने 2 पुट किया तो 4 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 2। इसी तरीके से 3 करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा होल पावर। और इसी तरीके से n क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर n। लेकिन बेटा अगर किसी डिजिट को 0 से एंड करना है किसी नंबर की पावर को, तो उसके मल्टीपल में 2 नंबर होने चाहिए। वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे, 2 एंड 5। अगर ये दोनों नंबर उसके फैक्टर हैं तो ही वो डिजिट एंड कर पाएगी 0 से, अगर वो उसके फैक्टर नहीं है तो कभी भी एंड नहीं करेगी। तो यहां पे हमें साफ दिख रहा है कि 4 की जो पावर n है वहां पे 2 तो एक फैक्टर है, लेकिन 5 वहां पे कोई भी फैक्टर नहीं आया है। तो ये नंबर कभी भी एंड नहीं करेगा विद 0, नॉट एंड विद 0। क्या रीजन देंगे, सिंस प्राइम नंबर ऑफ 4 की पावर n डजंट कंटेन 2 एंड 5 बोथ, दोनों ही आने चाहिए उसके फैक्टर में। लेकिन हमारे पास 2 तो आया है, 5 नहीं आया। तो हमारा जो 4 की पावर n है नॉट एंड विद 0, कभी भी 4 की पावर जो n है वो 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आपके पास आ सकता है, इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करें। उसके बाद बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर था रियल नंबर्स के ऊपर था। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट तो अभी अभी क्लियर किया है एचसीएफ और एलसीएम का। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है इरेशनैलिटी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सेकंड टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने एक बेल वाला क्वेश्चन किया था, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया था इसी टाइप का, 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में अगर बेल रिंग करती है तो हमें बताना है कि इफ दे स्टार्ट टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो कब वो फिर से अगेन एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए हमें फिर से क्या करना है, इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसको आप सोल्व जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के फुल चांस है बच्चों। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पे 3 नंबर है बेटा, देखो हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, जो कि इन तीनों को 445, 572 और 699, इन तीनों नंबरों को क्या कर जाए, डिवाइड करे, और साथ ही साथ हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बच जाए 4, 5 एंड 6। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए क्या करोगे बच्चों, आप जिस जिस तरीके से रिमाइंडर बचेगा हम उन नंबरों को उसमें से डिवाइड माइनस कर देंगे। तो यहां से हम 4 माइनस करेंगे, इसमें से 5 माइनस करेंगे, और यहां से हम 6 माइनस करेंगे। तो आपके पास नंबर क्या आएगा, 441। यहां से कितना आएगा, 567, और यहां से क्या नंबर आएगा आपके पास, 693। तो जो ये आपको नंबर चाहिए, अब ये हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो अब ग्रेटेस्ट फैक्टर बन जाएगा। ठीक है,
ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लो हमें 37 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां पे 37 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 7, 2 8 जा 16। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो क्या बचा है, 1। तो इसका मतलब 37 इससे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर हमारे पास क्या छोड़ रहा है, 1। तो अगर मैं इस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 37 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं 36, तो ये वो नंबर है, अब ये नंबर ना होके अब इसका प्रॉपर फैक्टर बन चुका है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे अब ये ग्रेटेस्ट नंबर ना रह के क्या बन गया, ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो अब ग्रेटेस्ट फैक्टर के लिए हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे हम इन तीनों नंबरों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो एचसीएफ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे, ये आपके लिए है, द लार्जेस्ट numbers which divide 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively। तो इसमें भी सेम आप क्या करेंगे, पहले वाले नंबर में से 5 को और दूसरे वाले नंबर में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास आएगा 65 और 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 117। तो दोनों नंबर आ गया आपके पास। तो हमें इसका क्या निकालना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है और हमारा आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कब जरूर करें कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आपकी है, एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अब मुझे कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, तो हमें कंपोजिट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंपोजिट नंबर के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाएं। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा मेरे फैक्टर आ गए इसे सिंप्लीफाई करने पे, तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर। तो यहां से हम इन दोनों नंबरों को देखो ध्यान से, यहां से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 मैंने कॉमन लिया तो यहां रह गया 3 × 5 प्लस यहां से 7 कंप्लीट बाहर आ चुका है, तो रह गया आपके पास सिर्फ 1। तो 7 यहां पे क्या आएगा, 3 5 जा 15, 15 और 1 16। और अगर हम 16 के फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 × 2 आता है। ठीक है, तो इस नंबर को सिंप्लीफाई करने पे हमें मिला ये नंबर। तो यहां पे हम ध्यान से और अच्छे से देख सकते हैं कि इनके जो फैक्टर है मोर देन 2 है, तो मैं क्या कह दूंगा कि यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों, राइट वेदर 2√45 + 3√20 डिवाइड में 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये भी 2 नंबर में या कई बार 1 नंबर में भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। इसके ऑप्शन देके 1 नंबर का क्वेश्चन इसे बनाया जा सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं बच्चों। 2 जो आपके पास 45 है, 45 को मैं लिख सकता हूं 3√5 प्लस 3 और √20 क्या बन सकता है बच्चों, 2√5 क्या बन सकता है, 2√5। और इधर डिवाइड में क्या पड़ा है, 2√5। ठीक है, अब ऊपर इस नंबर और इस नंबर में देखो ध्यान से, √5 को आप कॉमन ले सकते हैं। यहां आएगा 2 3 जा 6, सॉरी 2 × 3 6 प्लस 3 × 2 6 और डिवाइड में 2√5। √5 से तो √5 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 + 6 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 6। और 6 क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक क्या है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये नंबर इरेशनल है। तो प्रूव करेंगे हम, √3 को लेके चलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को सबके प्रूव करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम अपने तरीके से करेंगे। लेट √3 इज रैशनल। ठीक है, जहां पे हमने इसको रैशनल की फॉर्म में लिखा a/b, जहां पे a और b डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड्स 3, यहां पे √3 का स्केयर करेंगे तो 3 आएगा, इधर स्केयर करेंगे तो a²/b²। अब b² तो उधर चला गया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। ठीक है, अब a² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो 3 डिवाइड्स a²। और अगर किसी के स्केयर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो जरूर डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो a है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, a को लेट कर लिया, लेट a = 3c। ठीक है, 3 का मल्टीपल ले सकते हैं ना, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मल्टीपल है, तभी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने यहां पे क्या किया, इसको 3c के इक्वल लिया और उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया।
तो 3c को एक की ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने 3c का स्क्वायर किया, कितना आएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना आएगा 3c स्क्वायर, और 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर लेकर जाएंगे तो b स्क्वायर के कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो b स्क्वायर डिवाइड में 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब 3 डिवाइड b स्क्वायर, यहां पे 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी जरूर डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 3 के जो कॉमन फैक्टर है यहां पे, सॉरी a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 3। ठीक है, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया है 3, लेकिन हम तो यहां स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि a एंड b डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो यहां पे फैक्टर कैसे आ सकता है जबकि हम मान के नहीं चले थे, इसका मतलब विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, कि जो हम मान के चले थे वो गलत है। सो √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक का लास्ट पार्ट रह गया, उसको और देख लेते हैं हम अच्छे से। प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर, गिव्स दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, लेट 2 + 5√3 इज रैशनल मानना है तो a अपॉन में b के इक्वल रखेंगे, जहां पे हमारा a एंड b डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जहां पे उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे 2 प्लस में था, उधर लेकर गए माइनस में हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, यहां पे a - 2b अपॉन में b, 5 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर लेकर आएंगे तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो √3 और इधर क्या है a - 2b अपॉन में 5b। अब ये तो रैशनल नंबर है एक, ठीक है, क्योंकि हम a और b को रैशनल ही मानकर चल रहे हैं, और डिवाइड में 5b भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। और रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा आपको, एक रैशनल नंबर। लेकिन √3 तो उसने क्या कहा है, √3 तो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या इरेशनल नंबर जो है आपके रैशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम मान के चले थे वो गलत है। सो जो हमारा ये 2 + 5√3 है वो क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इससे बाहर बहुत कम चांस है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से तैयारी करो। और इस बार हमारा टारगेट यही है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स